अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िंगर फ्राई, जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं और बड़ों को भी पसंद होते हैं। किसी भी टाइम पे आप खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मैंने आलू लिए हैं, वज़न में तकरीबन आधा किलो हो जाएंगे। तो इनको हम बॉईल कर लेंगे। पानी खुला सा ले लें 1 लीटर के करीब, और इसको अब हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है, ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। दोबारा आपने इसको धोना भी नहीं है। तो अब हम इसको छील लेंगे, ठंडे हो जाएं। तो आलूओं को आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, नरम होना चाहिए, क्योंकि वरना गुठलियाँ होंगी। और जितने अच्छे हमारे आलू बॉयल होंगे उतने ही अच्छे हमारे फ्राइज़ बनेंगे। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आलू अच्छे से बॉयल होना चाहिए आपका। चेक कर लेना है छुरी से क्या अच्छी तरह से गल चुके हों आलू। तो देखें माशाल्लाह से छील लिए हैं मैंने आलू। अब हम इन आलूओं को ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस की मदद से, या हाथों से कर लें, या किसी प्याली की मदद से। आलूओं को बिल्कुल मैश करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। जितने अच्छे आपके आलू मैश होंगे उतने ही अच्छे हमारे फिंगर्स बनेंगे। तो बस ये आपने ज़रूर करना है, बिल्कुल ऐसे नरम आलू होने चाहिए। अगर इस तरह से ना भी रहें तो आपने चम्मच से या हाथ की मदद से बहुत ज़्यादा मसल के इसके अंदर जो गुठली होती है वो ख़त्म करनी है। तो मैंने तो सारे ही जो है वो कद्दूकस किए हैं। तो इससे जो है ना हमारे आलू के अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं रहेगी। तो अब हम जो हमने ग्रेट कर लिया है आलूओं को, तो इसको हल्का फुल्का चम्मच से मैश कर लेंगे। जो भी थोड़ी बहुत गुठली हमारी आलू के अंदर मौजूद होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम मसाला देख लेते हैं। तो 2 चुटकी मैंने नमक ली है, 2 चुटकी मैंने चाट मसाला लिया है, और 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 मैंने हरी मिर्च ली है, उसको बारीक बारीक काटा है। धनिया लिया है, तकरीबन 1 चम्मच फुल भर के ले लेना है। तो ये सारे मसाले हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बस हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है ना वो आपने बहुत बहुत बारीक काटने हैं, क्योंकि उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो है ना हमारे फ्राइज़ भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये वाला चम्मच मैंने लिया है, इससे मैंने 4 चम्मच भर के लिया है। तो हस्बे ज़रूरत भी आप ले सकते हैं, वैसे 4 चम्मच भी बहुत होगा। तो अगर आपके आलू के अंदर नमी होगी तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है। तो ये हम नमक जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालना है फ्राइज़ में, क्योंकि इससे वरना पानी छोड़ देगा, आलू जो है वो पानी छोड़ देगा। तो इस वजह से नमक थोड़ा सा हम कम ही रखेंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले और जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। तो बस इसको इसी तरह से मसलना है और हल्का सा और लगा लेंगे, जैसे उठाते हुए। तो हल्का सा हाथों पे लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो हाथ चलाते हुए इसी तरह से हम पेड़ा बना लेंगे, गोल घुमाते हुए हाथों से। तो देखें सेट हो जाएगा इसी तरह से, थोड़ा सा इसको मसलते रहेंगे। तो अब देखें माशाल्लाह से पेड़ा हमने बना लिया है। अब थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर। अब हम पेड़ा रख के हाथों की मदद से थोड़ी सी छोटी रोटी बना लेंगे। अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा लंबा कर लेंगे। चारों तरफ से हमने एक जैसा रखना है, कहीं से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको बेलन से बेल लेंगे। हल्का सा बेलना है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। तो बस अगर आपका आलू बहुत अच्छा मैश होगा तो हाथों से ही ये खुद फैलना शुरू हो जाएगा। तो बस मैंने 1 से 2 दफ़ा घुमाया है बेलन को। बस पूरा जो है ना बिल्कुल एक जैसा आपने रखना है ताकि फ्राइज़ हमारे एक जैसे बने। तो चारों कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे। एक मैं छोटा सा बनाऊंगी बच्चों के लिए, तो एक मैं लंबे साइज़ के बनाऊंगी और एक मैं जो है वो छोटा साइज़ का के फ्राइज़ बनाऊंगी। तो आपको जिस साइज़ में रखना हो आप रख सकते हैं। तो अब हम छुरी की मदद से काटते हुए स्लाइस बना लेंगे फिंगर की तरह।
तो अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। वैसे ये ऐसे भी बन जाएंगे। तो हल्का सा हाथ की मदद से हम किनारे पे करके थोड़ा सा घुमा लेंगे। अगर आप हाथ से ना हो तो आप थोड़ा सा छुरी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्का सा अलग करके उसको फिर घुमा लेंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल गरम कर लें। अब हम एक एक दो दो करके डालते जाएंगे। ऑयल को मीडियम आंच पे गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे शुरू में नहीं पकाएंगे क्योंकि इससे फिर ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से नहीं पकेंगे। तो दरमियानी आंच पे 1 मिनट तक हम पका लेंगे। जब इन पे हल्का सा कलर आने लगे तो फिर हम आखिर में आंच को तेज़ कर लेंगे। जब ये वाला कलर आ जाए तो ऊपर से पक जाए हल्के हल्के, तो अब हम चूल्हे को तेज़ कर लेंगे ताकि हमारे फ्राइज़ जो है ना वो क्रिस्पी हो जाएं और जो इन्होंने ऑयल जज़्ब किया है वो भी छोड़ दें। तो इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है कलर आने तक। तो देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं। तो अब आप चेक कर लें, इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं। तो दूसरे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इनको भी हम उसी तरह से डाल के फ्राई कर लेंगे। एक एक दो दो डाल सकते हैं। तो उसी तरह से हमने मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच पे फिर एकदम से ये डार्क हो जाएंगे। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फ्राई करना है। तो ये वाले मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के बनाए थे। ये वाले मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने सारे ही फ्राई कर लिए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। केचप के साथ बच्चों को दे दें, सबको बहुत ही पसंद होते हैं फ्राइज़। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।